मैं उन्हें क्या कह रही हूँ, मैं तो अपना ढाबा चला रही हूँ जी। मेरे नाना ने मुझे घर से कदम बाहर नहीं रखने दिया। जब तक वो जिंदा थे वही मेरे बाप थे। और अब ये मेंटल हॉस्पिटल वाले भी 2 महीने से दवाई नहीं दे रहे, पहले महीने की फ्री दवाई दे रहे थे। अब वो कहते जी न्यू गवर्नमेंट है, बजट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामा खामिस मिनास और आप देख रहे हैं EM न्यूज़। नाज़रीन, आज की कहानी एक ऐसी बेटी की कहानी है जो कि मुल्क पाकिस्तान के एक नामवर बिजनेसमैन की बेटी हैं और फिर फिल्म इंडस्ट्री के माया नाज डायरेक्टर की नवासी हैं। हालत ये है कि ये बेटी दिन में बिरयानी और रात में सूप लगाती हैं। 5 बीमारियों से लड़ रही हैं। बहना, मुझे ये नहायत अफसोस है, आपकी आंखें भी आप दीदा हैं, मैंने आपका दुख कुरीदा है जिसकी वजह से आप अश्कबार हुई हैं। मुझे बताएं कि ये ज़िंदगी कैसे करवट ले गई, क्या पहले ज़िंदगी थी और अब क्या है? भाईजान, अरूज व ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह की अभी भी शुक्रगुजार हूँ। मैं अल्लाह से मायूस नहीं हूँ। अगर वो अरूज नहीं रहा तो ये ज़वाल भी नहीं रहेगा। राफी रशीद की बेटी और उनकी डैडी की नवासी हूँ, है मेरे रशीद साहब की। और वालिद साहब जो हैं वो तो मारूफ बिजनेसमैन हैं। देखिए, मेरा टारगेट उनको हर्ट करना नहीं है। जब वो मुझे धुतकारते हैं ना, मुझे कहते हैं ड्रामा करती है, गालियाँ देते हैं, मुझे थ्रेटनिंग करते हैं मेरे मामू वगैरह, फिर मुझे अजियत होती है। मैं उन्हें क्या कह रही हूँ, मैं तो अपना ढाबा चला रही हूँ जी। मेरे नाना ने मुझे घर से कदम बाहर नहीं रखने दिया। जब तक वो जिंदा थे वही मेरे बाप थे, उन्होंने ही मुझे पाला। कितने साल आपके, जैसे आपने बताया कि आपको छोड़ गए थे, आपकी वालदा साहबा जो कि MA रशीद की बेटी थी, कितनी देर उनके साथ आपके वालिद साहब की शादी रही थी? 8 साल भाई, 92 से 2000 तक। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी? जी, दूसरी शादी कर ली। आपके रिश्तेदारों में जो नाम हैं वो तमाम फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं? फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है। ये बताएं कि MA रशीद साहब जब हयात थे, आपको उन्होंने पाला पोसा, वो दौर क्या था? बड़े बड़े नामवर लोग आपके घर आते होंगे, अच्छी महफिलें चलती होंगी, वो ज़रा बताइए। वैसे वो दौर तो एक ख्वाब भी लगता है। अब वो ख्वाब था, ये हकीकत है। वो था, मोहम्मद अली अंकल हमारे घर आते थे, वहीद मुराद अंकल हमारे घर आते थे, म्यूज़िक बनता था। मेहंदी हसन साहब, वो भी डेथ हो चुकी है उनकी, गज़लें बनती थी। आप डैडी की मूवीज़ की सॉन्ग सुने। कतील शिफाई साहब पोइट थे, वो लिखते थे, सॉन्ग्स लिखते थे। मेडिकल फाइल्स का एक पलंदा मैं देख रहा हूँ, ज़रा ये दिखाइए। ये भाई दिन जून में मैं एडमिट रही हूँ इसी साल, मेंटल हॉस्पिटल 7 दिन। ये मैडम रोजीना यूनिट C में। डिसऑर्डर इस पर लिखा, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसको मूड डिसऑर्डर भी। ये क्या होता है? भाई दिन, ये ब्रेन का केमिकल लेवल होता है। जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। दिमाग इस तरह कभी तेज़ी में चला जाता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तोड़ फोड़, गालियाँ, भूल जाना, एड्रेस भूल जाना, आप कौन है अपने आप को भूल जाना। ये पीक लेवल पर चला? पीक लेवल पे चला आपके चला? जी भाईजान, चला जाता है। मैं अपने आप को नुकसान देती हूँ, सुसाइड करती हूँ। और अब ये मेंटल हॉस्पिटल वाले भी 2 महीने से दवाई नहीं दे रहे, पहले महीने की फ्री दवाई दे रहे थे। अब वो कहते जी न्यू गवर्नमेंट है, बजट नहीं है, दवाइयों के लिए हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। अब मुझे बाजार से 20 से 25 हज़ार रुपये की हर महीने दवाई लेनी पड़ती। वाले साहब भी कोई पैसे वगैरह भेजते? भाईजान भेजते थे, अभी भेजते रहे, पिछले साल से भेजते रहे। ये आप भी सुन ले अब्बा जी, मैं आपका खा के आराम करने वालों में से नहीं हूँ, मगर आप मुझे धुतकारा ना करें प्लीज़, ये हाथ जुड़े। आपके हस्बैंड जो हैं वो भी आपके साथ ही थे? भाईजान वही तो सारी कुकिंग करते हैं, सेल कर, आप देख रहे होंगे अभी वो सेल कर रहे थे, तो वो मेरा साथ देते हैं। मेरा 12 साल का इकलौता बेटा है, वो मेरा साथ देता है। जब मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मुझे एक हफ्ता में बेहोश पड़ी रहती, सोई रहती हूँ। ये बताइएगा कि आखिर में क्या अपील करना चाहेंगी? अपील करना चाहती हूँ मरीम नवाज साहिबा से हाथ जोड़ के, क्योंकि आप हैं, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियारात दिए हैं। बीबी मरीम, आप मेरी आवाज़ सुने, मेरे स्टॉल पे हैं, मेरे हालात को समझें। एज अ औरत, एज अ इंसान, एज अ माँ, एज अ बेटी, मैं भी औरत आ, तो किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी, और मैं भी औरत हूँ। ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट आपका इलाज करवा दे या मुखैर हजरात, और आपका कारोबार सेट करो? मेरा करो, ये मेरे 2 ही मोटिव हैं, और कोई मोटिव? एक मेरा इलाज और एक मेरा बिजनेस, बस मेरा यही है। 6 साल तशखीस ही नहीं हो सकी कि बीमारी क्या है। तशखीस कहाँ से हुई?
मैं मेरी डॉक्टर अल्लाह ताला मैडम ने जीना आपको इतना दे जितना समंदरों में पानी है। मेंटल हॉस्पिटल हेड ऑफ डिपार्टमेंट चीफ हैं वो। बाय हैंड उन्होंने मेरी कई दफ़ा मदद की है कि बेटा ये आप पैसे लो, अपना रेंट ले लो, अपनी दवाई ले लो। तो नाज़रीन, ये कहानी हमने एक बेटी की, एक मजबूर बेटी की कहानी है, जो कि जिसने बड़े नाज़ों से जिसे पाला गया, और एक एम ए रशीद, एक बड़ा नाम, और एक अमीर माँ की बेटी, लेकिन एकदम से ज़िंदगी पलटा खाती है और ये यहाँ पर आ जाती हैं। अब हालत ये है कि इनके साथ गुफ्तगू करते हुए इनसे पता चलता है कि किसी अच्छे बाप की, किसी अच्छे घराने की बेटी है, जिनका एजुकेशन लेवल भी हाई है, जिनकी स्पीकिंग पावर भी अच्छी है, बात करती हैं। मरीम नवाज़ साहबा से न सिर्फ उनकी बल्कि हमारी भी अपील है कि ये सामने रायवंड रोड है, रायवंड रोड से थोड़ा सा अंदर को आएँ तो ये जो दुबई टाउन है बाज़ार, वहाँ पर इन्होंने ये अपना सूप का स्टॉल लगाया है। इन पर ये करम कर दें, इन पर खैर का काम आप कर देंगी, अल्लाह आप पे करम करेगा। आपने मेहरबानी करनी है, करम करने वाली अल्लाह की ज़ात है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हम नाज़र।